हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। डीडीसीईटी के बारे में एसीपीसी की तरफ से एक गाइडलाइन आई है, उसके अंदर कैलकुलेटर के बारे में भी लिखा है और बाकी की इंस्ट्रक्शन के बारे में भी लिखा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या कैलकुलेटर अलाउ हो सकता है और बाकी की जो गाइडलाइन है एसीपीसी की वो क्या है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अभी भी आपको डीडीसीईटी की प्रिपरेशन करनी है, हमारे प्लेटफॉर्म से करनी है, तो हमारे प्लेटफॉर्म में 1250 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइंट हो चुके हैं। कोर्स की प्राइस ओनली 750 रुपीज है। अगर आपको कोर्स में ज्वाइंट होना है तो आपको हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करना है 9825799458। मैं यहाँ पे नंबर एक बार मेंशन कर देता हूँ, तो आप इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको कोर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन और कैसे ज्वाइन करना है सब कुछ हम आपको बता देंगे। ये आपके लिए लास्ट मौका होने वाला है यहाँ से प्रिपरेशन का, क्योंकि अभी रिवीजन शुरू हो जाएगा तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बहुत सारी टेस्ट अंदर ऐड हुई है, बहुत सारा मटेरियल दोनों लैंग्वेज में ऐड हुआ है, चाहे आप गुजराती मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए कोर्स बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स के अंदर जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर शुरू करूं उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करने का बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से आपकी जो एसीपीसी की एडमिशन प्रोसेस होगी वो पूरी आप फ्री ऑफ कॉस्ट समझ पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो कोई भी रीजन की वजह से, तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो भाई एग्जामिनेशन की डेट कौन सी है? तो आप सबको ये तो पता ही है, 7/4 आपकी एग्जामिनेशन की डेट है ना। एग्जामिनेशन की डेट आपकी कौन सी है? 7 अप्रैल। अब इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बारे में इंस्ट्रक्शन आया है कि आपका एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे 5 दिन पहले एग्जामिनेशन से। आपका जो लॉगिन आईडी है वहां से ही लॉगिन करना है। हॉल टिकट बोलते हैं जिसको, वो आप 5 दिन पहले डाउनलोड कर पाओगे। एंट्री विल नॉट बी गिवन एट अ कैंडिडेट एग्जाम हॉल सेंटर एंड एग्जाम हॉल विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कंपलसरी है, उसके बिना आपको वहां पे एडमिशन एंट्री मिलने वाली नहीं है। आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी का कुछ लिखा है तो मैं आपको बता देता हूं। सिग्नेचर ब्लॉक सुपरवाइजर, मतलब आपको अंदर सिग्नेचर कर रही होगी, ब्लॉक सुपरवाइजर की सिग्नेचर आएगी। कोई भी एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, एरर है, तो आपको किसका कांटेक्ट करना है? डीडीसीईटी सेल एसीपीसी बिल्डिंग एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज का इमीडिएटली कांटेक्ट करना है और उसको करेक्शन करवा देना है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड 5 दिन पहले आएगा, आपकी एसीपीसी की जो है लॉगिन वहां से ही मिल जाएगा। आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। कोई गलती है तो एलडी कॉलेज में जाके आपको कांटेक्ट करना है डीडीसीईटी सेल के अंदर। अब एग्जामिनेशन सेल, डीडीसीईटी का सिलेबस लिखा हुआ है और ओएमआर बेस होगी, वो सब आपको पता ही है। 100 क्वेश्चन हो गए, ये लिखा है ना। किसके कितने क्वेश्चन है? बेसिक ऑफ साइंस के 50 क्वेश्चन 100 मार्क, एप्टीट्यूड के इसके 50 क्वेश्चन 100 मार्क, 150 मिनट का यहाँ पे आपके लिए टाइम होगा। फार्मेसी का भी सेम टू सेम लिखा है, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में सारा खेल होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है ना, गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। अब दिन को एक वो प्रॉब्लम था कि सर सैंपल पेपर तो आया है लेकिन कहीं पे लिख के नहीं आया, तो देखो ये आ गया। एग्जाम गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज फॉर फार्मेसी कैंडिडेट, और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। बाकी इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम होने वाली है। इंस्ट्रक्शन टू फॉलो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन के क्या क्या लिखा है? ईच एग्जामिनेशन हॉल मैक्सिमम 28 कैंडिडेट, मतलब एक क्लास में 28 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। आपका सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। 1 डे प्रायोरियर आप सेंटर पे जाकर के चेक भी कर पाओगे। अलाउ इन द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, तो वापस एडमिट कार्ड का लिखा है। एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड नेसेसरी रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट शेल टेक एंट्री इन द एग्जामिनेशन एज पर द टाइम। ये तो आप सबको पता ही है, पहली बार आप एग्जाम दे नहीं रहे हो। द कैंडिडेट मस्ट सिट इन द सीट नंबर, आपको आपकी जगह पे बैठना है, ये लिखना है। आधार कार्ड ये लेके जाना है ना। फिर क्या लिखा है? नो अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को आप यहाँ पे बिठा सकते नहीं हो, कोई मटेरियल लेके नहीं जा सकते हो, चीट लेके नहीं जा सकते हो। मोस्ट टाइम भी कैलकुलेटर वाला केस आ गया, देखो ब्लैक कलर से लिखा है ओनली एडमिट कार्ड। ब्लैक और ब्लू पेन में से कोई भी पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ब्लैक पेन ही यूज करो। ब्लैक और ब्लू कोई भी पेन आप यूज कर सकते हो, लेकिन ब्लैक यूज करो, वो सबसे अच्छी चीज है। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ के अंदर क्या क्या चलता है? आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता है, पैन कार्ड भी आप ले जा सकते हो, पासपोर्ट अगर है तो वो भी ले जा सकते हो, कॉलेज आईडी कार्ड है तो वो भी आप ले जा सकते हो। तो आईडी प्रूफ चाहिए। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ किया है, तो कैलकुलेटर अलाउ है ना, कैलसी अलाउ है, लेकिन कैसा? नॉन प्रोग्रामेबल। इसको हम प्रोग्रामेबल कैलसी बोलते हैं, है ना। ये वाला नहीं, अपने सिंपल वाला जो अपने 8, 9, 10th में यूज करते थे, 11, 12th में यूज करते थे, सिंपल वाला कैलकुलेटर जिसको नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बोलते हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
फिर बाकी सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो कैलकुलेटर वाला जो एक प्रॉब्लम था वो भी अब यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सॉल्व, आप नहीं, ये तो सब कोई काम की बातें नहीं है। वापिस एग्जामिनेशन ली नहीं जाएगी, है ना, वापिस एक बार एग्जामिनेशन होगी। देखो पेन का भी अलग से लिख दिया, ब्लू ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो। रिगार्डिंग अटेंडेंस इन एग्जामिनेशन हॉल, कैंडिडेट शेल टेक सिग्नेचर, सिग्नेचर आपकी ली जाएगी, मतलब आपकी अटेंडेंस वहां पे फिलअप होगी। मेथड ऑफ इंडिकेशन ऑफ आंसर इन द आंसर शीट, आंसर कैसे करने हैं, गोल दिए होंगे, जो भी सच्चा वाला है उस पे गोल डार्क कर देना है, जैसे हम ओएमआर में करते हैं वैसे सेम टू सेम। मेथड ऑफ असेसमेंट कैसे होगा, ओएमआर में होगा 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही पे 2 मार्क है, गलत पे 0.5 मार्क नेगेटिव है, मतलब सिंपल समझ लो, सही है तो 2 मार्क, छोड़ रहे हो तो 2 मार्क जाएंगे, टिक करके आते हो लेकिन गलत है तो 2.5 जाएंगे, 2 मार्क तो गए ही गए, 0.5 नेगेटिव भी हो गए। ऐसा नहीं है कि गलत हो गए तो खाली 0.5 जाएगा, 2 तो जाएगा ही जाएगा, 0.5 भी जाएगा, टिक करके नहीं आओगे तो 2 जाएगा, लिख के आओगे सही होगा तो खाली 2 जाएगा। An attempt answer will have 0 marks for answer of the each question A, B, C, D option are given in OMR sheet. E option is for not attempted. अब यहाँ पे एक नई चीज इन लोगों ने लाई है, आपको क्या दिया होगा खास देखना, A, B, C, D और E 5 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन में अगर आंसर आता है तो टिक करो। अगर इसमें से आपको ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट नहीं करना मेरे को, तो आपको E टिक करके आना है। E मतलब नॉट अटेम्प्टेड, कोई भी छोड़ के नहीं आना, देखो लिखा है not attempted. If candidate do not wish to answer the question, he she should select E option, not attempted, to avoid negative marking, है ना, कुछ भी टिक करके नहीं आओगे तो उसका भी नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा, है ना, समझ लेना। खास आपको एबीसीडी में से कोई सच लग रहा है तो आप टिक करो, अगर आपको नहीं आता है तो उसका मतलब आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट नहीं करना है तो क्या टिक करके आना है, ई टिक करके आना है। और अगर आपको एबीसीडी में से थोड़ा बहुत चांस लगता है, भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो वो टिक करके आना है। अगर गलत होगा तो 2.5 मार्क आपका जाएगा, है ना। तो ये एक नया लाए हैं, ये थोड़ा नहीं लाना चाहिए था, अरे छोड़ना है तो छोड़ दे, नहीं लिखना है तो नहीं लिखे, ये वाला लाके कोई फायदा नहीं था। अब पता नहीं किन लोगों ने ये सेट किया, ये वाला लेके आए हैं, नॉट अटेम्प्टेड, पहली बार देखा, मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक नहीं करोगे तो भी गोल तो करना ही है, तो गोल करने में भी 8-9 सेकंड चली जाती है। रिगार्डिंग डूइंग रफ वर्क, देखो रफ वर्क का भी सवाल था कि भाई रफ वर्क कहाँ पे करेंगे। इफ देयर इज अ नीड टू डू रफ वर्क इन द एग्जामिनेशन ऑफ द सेम शैल बी डन एट द ब्लैंक स्पेस इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में તમને ખાલી જગ્યા આપી હશે ત્યાં જ તમારે રફ વર્ક કરી દેવાનું છે। और यहाँ पे लिखा है अगर जरूरत है तो, मतलब सवाल ऐसे हो गए कि बहुत ज्यादा रफ वर्क की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। और नीचे देखते हैं कुछ लिखा है इन लोगों ने। अब ये एक्चुअल में इन लोगों को दोनों लैंग्वेज में देना चाहिए था, अब इंग्लिश में तो आया है, गुजराती में आया कि नहीं वो पता नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो अब आपको सिंपल वापिस में याद करवा दूं, 5 दिन पहले हॉल टिकट आएगी, हॉल टिकट में आपको आपका सेंटर पता चल जाएगा। ब्लैक ब्लू पेन यूज कर सकते हो लेकिन ब्लैक पेन यूज करो, सबसे अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ABCDE, अगर अटेम्प्ट नहीं करना है, छोड़ना है तो ई टिक करके आना है, लिखना है तो ABCD में से लिखना है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इसकी थी, बाकी इसमें से कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। कोर्स में ज्वाइन होना है तो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि अब सब लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करना शुरू कर दे, ताकि उनकी प्रैक्टिस अब कैलकुलेटर में हो जाए। तो वीडियो मैक्सिमम शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम के अंदर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ रख रहे हैं, कॉलेज के इंटेक रख रहे हैं, प्लेसमेंट की डिटेल्स रख रहे हैं। इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ को भी फॉलो करना भूलिए मत। तो मिलता है ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।